बड़ी खबर बालोतरा से, जहां पर साध्वी की समाधि पूजन की परंपरा का निर्वहन, बड़ी संख्या में साधु संत के मौजूद होने की जानकारी। ये बड़ी खबर बालोतरा से मिल रही है। बड़ी संख्या में साध्वी की समाधि पूजन की परंपरा में साधु संत मौजूद रहे। साध्वी प्रेमबाई की संदिग्ध मौत हुई थी। हालांकि पुलिस की एसआईटी की टीम पूरे मामले को लेकर जांच भी कर रही है। तो वहीं साध्वी के पैतृक गांव परेऊ में समाधि स्थल पर पूजन किया गया। विधि विधान के साथ साध्वी की समाधि की पूजा अर्चना की गई, जिसमें साधु संतों की मौजूदगी के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी शामिल हुए। एक संतों का नियम होता है, संत वैराग्य रूप होते हैं। तो उन्होंने ये भावना सोची कि शरीर तो छूट चुका है, डॉक्टर ने पुष्टि कर दी है, तो अब क्या करें। तो संत का पोस्टमार्टम होना संभव होता नहीं है। जब शरीर छूट गया तो फिर क्या करें। ये भावना रहे कि मेरे संत आ जाएंगे और संतों के साथ में जो होगा समाधि दी जाती है, अंग भंग की समाधि दी नहीं जाती, ऐसा एक भाव रखा। उनका जो हृदंग बनाया गया वो गलत मैसेज गया। अब आपने पूछा कि आगे संत क्या करेंगे। अभी हम लोगों को प्रशासन पर भरोसा है, सरकार भी साथ दे करके जांच आगे बढ़ा रही है। जो कमेटी गठित हुई है वो लोग संपर्क में हैं, या स्थानीय जो लोग हैं उनके परिवार के और साधु संतों के, हम सभी संत उनको न्याय मिले इनके पक्ष में है। अब जांच बारीकी से चल रही है, इतना मुझे पता है, बहुत बारीकी से जांच चल रही है। और जो जांच अधिकारी थे उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि उस बिटिया के साथ में हम न्याय करेंगे। कल मैं मेरी इमरजेंसी गई, बुलाया नहीं। हाँ, खुद गए, किसी ने बोला टीम आई हुई है एसआईटी की, तो जो का मेरी मौजूदगी में जांच हो जाए तो ठीक है, मुझे संतुष्टि मिल जाए। आज का तो शोक सभा के हिसाब से आए थे और समाधि पूजन हुआ। साधु संत आए, अपना अपना सर्वव्यक्त जो भी किया, या सब जिसके जैसा पूछा गया जवाब, और शोक के लिए आए। बाकी तो कोई प्रशासन के द्वारा जो जांच नहीं, प्रशासन को तो ये पहले भी मांग करके हम भी मांग करते हैं। मैं शायद पहले नहीं था इनकी सभा में, कहीं शामिल नहीं हुआ, तो मैं भी ये मांग करूंगा कि प्रशासन, हमें भरोसा है प्रशासन पे, और न्याय मिलेगा। जो जांच सही होगी और कोई दोषी हो उसी को उसमें शामिल किया जाए, निर्दोष को कहीं नहीं फंसाया जाए। 2011 से लेकर 2014 तक मेरे साथ ही रहा और भागवत कथा सिखाने में मेरी भी पूरी भूमिका उसमें रही। लेकिन यहाँ जिस समय बैसा ने प्राण त्यागे, तो उस समय भी तुरंत जब आश्रम में गाड़ी पहुँची बैसा की पार्थिव देह को लेकर के, मैं भी साथ में था। लेकिन इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि महाराज जी ने मना किया हो पोस्टमार्टम का। महाराज जी ने, वीरमनाथ जी ने यही कहा कि पोस्टमार्टम कराएंगे, लेकिन सुबह कराएंगे और संतों के सानिध्य में कराएंगे। उस समय मैं वहाँ मौजूद था, लेकिन भीड़ ने आकर के कुछ लोगों ने अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, क्या हम नेता बन जाएं, इसलिए उन्होंने एक विवाद खड़ा किया। भावना सोची कि शरीर तो छूट चुका है, डॉक्टर ने पुष्टि कर दी है, तो अब क्या करें। तो संत का पोस्टमार्टम होना संभव होता नहीं है। जब शरीर छूट गया तो फिर क्या करें। ये भावना रहे कि मेरे संत आ जाएंगे और संतों के साथ में जो होगा समाधि दी जाती है, अंग भंग की समाधि दी नहीं जाती, ऐसा एक भाव रखा। उनका जो हृदंग बनाया गया वो गलत मैसेज गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।